राधे राधे मित्रों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि समुद्र मंथन कैसे हुआ। करोड़ों साल पहले जब स्वर्गलोक में देवराज इंद्र अपनी शक्ति और ऐश्वर्य में मदमस्त थे, उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि संसार के प्रति भी उनका कुछ दायित्व है। इससे संसार का संतुलन बिगड़ सकता था। इस चिंता को दूर करने ऋषि दुर्वासा सप्त ऋषियों के प्रतिनिधि बनकर देवलोक की ओर बढ़े। इसी समय उनको ऐरावत पे बैठे देवराज इंद्र देवताओं के साथ आते हुए दिखे। प्रणाम ऋषि दुर्वासा, आपका स्वागत है। आप जैसी महिमा को देखकर हम धन्य हो गए। ऋषि दुर्वासा ने आशीष में हाथ उठाया और अपनी लाई वैजयंती पुष्पों की माला देवराज इंद्र को भेंट स्वरूप प्रदान की। अभिमान में चूर होकर देवराज इंद्र ने माला को ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसे गले से उतारकर अपने पैरों तले रौंद डाला। अपना ऐसा अपमान देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और बोले, हे इंद्र, तूने जिस अभिमान से मेरी दी हुई पुष्पमाला का आदर नहीं किया, मैं ये श्राप देता हूँ कि तेरा त्रिलोक का वैभव नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, उसी प्रकार तेरा और तेरे समस्त देवगणों का त्रिभुवन शिवहीन हो जाएगा। इस प्रकार कहकर ऋषि दुर्वासा वहां से चल दिए। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। इसका लाभ उठाते हुए असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने अपनी पूरी ताकत लगाई, परंतु वे असुरों की शक्ति के सामने टिक नहीं सके। स्वर्ग अब हमारा है। इन देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी है। अब यह राज्य असुरों का है। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। हमरे स्वर्ग हाथ से चला गया। हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। चलो भगवान ब्रह्मा के पास चलते हैं। इस विपदा का हल ढूंढने सभी देवता ब्रह्म जी के पास गए। वे ब्रह्मदेव, हम घोर संकट में हैं। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। हमारी शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। देवताओं, तुम्हारा यह संकट तुम्हारे अहंकार और गलतियों का परिणाम है। इस समस्या का समाधान केवल भगवान विष्णु के पास से आओ। हम सब मिलकर उनकी शरण में चलें। भगवान ब्रह्मा और सभी देवता ब्रह्मलोक से भगवान विष्णु जी के पास चले गए। हे भगवान विष्णु, इन देवताओं ने अपने अहंकार के कारण अपनी शक्ति खो दी है। अब असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। कृपया इन्हें संकट से बचाने का उपाय बताइए। देवताओं, ये संकट तुम्हारे लिए एक शिक्षा है। अपनी शक्तियां को पुनः प्राप्त करने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। इस मंथन से अमृत प्राप्त होगा, जो तुम्हारी शक्ति को पुनः स्थापित करेगा। भगवान, असुर हमारा साथ क्यों देंगे? वो तो हमारे शत्रु हैं। उन्हें विश्वास दिलाओ कि अमृत से वे भी लाभान्वित होंगे। इस कार्य में विवेक और धैर्य से काम लेना होगा, लेकिन स्मरण रहे, अंत में अमृत केवल देवताओं को प्राप्त होगा। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन का सुझाव दिया, जिसमें असुरों को भी शामिल करना अनिवार्य था। इस कार्य को सिद्ध करने के लिए देवराज इंद्र राजा बलि के पास जाते हैं। इंद्र, स्वर्ग पर अधिकार खोने के बाद अब क्यों आए हो? हे बलि, मैं यहाँ एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। ये प्रस्ताव न केवल देवताओं के लिए बल्कि असुरों के लिए भी लाभकारी है। प्रस्ताव देवताओं से और वह भी हमारे लिए लाभकारी, ये तो सुनने लायक है। बोलो, तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? हम समुद्र मंथन करने का प्रस्ताव रखते हैं। इस मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, जो अमृत को प्रदान करता है। इस कार्य में तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। अमृत और हमें इसमें सहयोग करना चाहिए। इसका क्या लाभ होगा? हमें अमृत का लाभ, तुम्हें भी मिलेगा।
देव और असुरों के अमर हो सकते हैं, लेकिन वह कार्य अकेले संभव नहीं है। हमें तुम्हारी शक्ति और सहयोग की आवश्यकता है। बलि एक पल के लिए विचार विमर्श के बाद इंद्र की ओर वापस मुड़ता है। ठीक है इंद्र, हम इस मंथन में सहयोग करेंगे, लेकिन याद रखना हम अमृत में अपना हिस्सा चाहते हैं। यदि किसी प्रकार की चालाकी हुई तो उसके परिणाम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हमारी ओर से किसी प्रकार का छल नहीं होगा। यह मंथन हम सबके लिए लाभकारी होगा। इस प्रकार इंद्र और बलि के बीच सहमति बनी। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी शुरू कर दी। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर मदराचल पर्वत को अपने पीठ पर स्थिर किया। इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य शुरू हुआ। समुद्र मंथन में सबसे पहले एक भयंकर विष निकला। इसके बाद कामधेनु, दिव्य गाय, फिर प्रकट हुआ ऐरावत, फिर देवी लक्ष्मी जी जो धन, ऐश्वर्य और सुख के प्रतीक है, और आखिर में भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन का सबसे महत्वपूर्ण रत्न अमृत लेकर प्रकट हुए। देवता और असुर दोनों ने इसे प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करते हैं ताकि अमृत देवताओं को मिले। तुम सबको अमृत मिलेगा, लेकिन इसे सही तरीके से प्राप्त करना होगा। मैं इसका बंटवारा करूंगी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को अपनी सुंदरता और आकर्षण से मोह लिया। असुरों ने विश्वास किया कि मोहिनी उन्हें अमृत का वितरण करेंगे, लेकिन वह अपनी चतुराई से देवताओं को अमृत दिलाने में सफल हुए। यह धोखा था, हमें अमृत नहीं मिला, हम इनका पीछा करेंगे। देवताओं व असुरों ने अमृत के लिए देवताओं का पीछा करना शुरू किया और यह संघर्ष जारी रहा। असुरों और देवताओं के बीच यह संघर्ष पूरी तरह से आकाश में फैल गया। इस दौरान अमृत की कुछ अंश धरती पर गिर गए। अमृत की बूंदों के गिरने से प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन पवित्र हो गए। इन स्थानों में पर अब हर साल भक्तों का मेला लगता है। कुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में होता है। यह समय चक्र ब्रह्मांडीय घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह इन 4 पवित्र स्थानों के ऊपर विशेष रूप से स्थित होते हैं। यह समय कुंभ मेला आयोजन के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो यही थी ऋषि दुर्वासा के श्राप और कुंभ मेले की पवित्र यात्रा। एक श्राप से उत्पन्न हुई यह अद्भुत कथा अब हमारे लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख और दिलचस्पी महसूस की हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें हमें और बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। राधे राधे।